नमस्कार बच्चों, आपने प्रत्यय की पहली वीडियो यानी पहले पार्ट में आपने समझा है प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है ददोत्ती प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। अभी यहाँ पे इस वीडियो में आप समझेंगे ददोत्ती प्रत्यय के बारे में। क्या होता है ददोत्ती प्रत्यय, देखिए। वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें ददोत्ती प्रत्यय कहते हैं। ददोत्ती प्रत्यय निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यानी का, भाववाचक ददोत्ती प्रत्यय। प्रत्यय है जैसा आई, अगर आई मतलब बड़े आ की मात्रा और बड़े की पाई या बड़ी ई, तो बुरा के पीछे लगाओ तो हो जाएगा बुराई। मैं इधर बोलूँगा और इधर आप लोग मैच करते रहना। बुराई, भलाई, चतुराई, पंडिताई। अगर बड़ी ई किसी के पीछे लगाएं, बड़ी की मात्रा, तो क्या क्या हो सकता है? खेती, सर्दी, गर्मी, गरीबी। पन अगर किसी के यानी पीछे लगाएं तो क्या हो सकता है? अपनापन, बचपन, लड़पन या लड़कपन। ठीक है। आहट लगा दें तो हो जाएगा हमारा कड़वाहट, गर्माहट, चिकनावट। ठीक है, चिकनाहट। आवट, दिखावट, लिखावट, बनावट, सजावट। ठीक है, ये किस में है? तदोत्ती प्रत्यय में। दूसरा है बच्चों, वो है हमारा कृतवाचक तदोत्ती प्रत्यय। बड़ी ई की मात्रा कृतवाचक में लगाना है, तो कृतवाचक में हम सुख के पीछे लगाएंगे तो हो जाएगा सुखी, दुख के पीछे दुखी, शास्त्री, तेली। का के पीछे, का किसके पीछे पीछे लगा सकते हैं हम? पाठ, तो हो जाएगा पाठक, वाचक, लेखक, सुधारक। कार किस किस के पीछे लगा सकते हैं? कहानीकार, कथाकार, रचनाकार और कलाकार। ठीक है, तो कृतवाचक तदोत्ती क्या होता है, ये सब मैंने आपको कृत प्रत्यय में समझाया है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कृतवाचक का मतलब होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता का क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हमारा गा वाला जो है बच्चों, वो है संबंधवाचक तदोत्ती प्रत्यय। ऐरा, तो हो जाएगा मौसा का हो जाएगा मौसेरा, चाचा का हो जाएगा चचेरा, फूफा का हो जाएगा फुफेरा, मामा का हो जाएगा ममेरा। इक, तो दिन में लगाएंगे तो दैनिक, धार्मिक, मौलिक, नैतिक, सामाजिक। बड़ी ई लगाएंगे तो हो जाएगा पंजाबी, बंगाली, बिहारी, गुजराती। ओके, आगे देखिए। गा के बाद जो है घा यानी नंबर 4 जो है हमारा 8 प्रकार के होते हैं तदोत्ती प्रत्यय। तो चौथे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है लघुतावाचक तदोत्ती प्रत्यय। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इया, तो अगर हम लोग डिब्बा में लगाएंगे इया यानी छोटी की मात्रा और या में डंडा या, तो हो जाएगा डिबिया, लुटिया, खटिया। बड़ी ई लगाएंगे तो हो जाएगा डोरी, पहाड़ी, घंटी, ढोलकी। रा में बड़ी की मात्रा री, तो छतरी और कोठी। टी या फिर टा, तो हो जाएगा लंगोटी और चिमटी। 5वां नंबर क्रमवाचक तदोत्ती प्रत्यय। वा, 10वां, 20वां, 32वां, 38वां, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्रमवाचक मतलब क्रम से चलने वाली। तो हरा, तो हो जाएगा एक हरा, दोहरा, तिहरा और ये चौहरा। छठा प्रत्यय तदोत्ती, तो गुणवाचक तदोत्ती प्रत्यय होता है। बड़ा आ की मात्रा लगाना है इनके पीछे, तो भूख के पीछे बड़ा आ की मात्रा लगाओ तो हो जाएगा भूखा, प्यासा, मैला, सड़ा। बड़ी की मात्रा लगाओगे तो हो जाएगा क्रोधी, लोभी, जंगली, विदेशी। ईला, तो हो जाएगा चमकीला, बर्फीला, रंगीला और ये हो जाएगा सजीला। ऐला, तो हो जाएगा कसेला और बिशेला। वान,
चरित्रवान, धनवान, रूपवान और गुणवान। ऐसे ही आपको बना लेने ढेर सारे, ठीक है। लू तो हो जाएगा दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। बती या फिर मती तो इसका हो जाएगा रूपवती, गुणवती, बलवती और बुद्धिमती, ठीक है। बान या फिर मान, रूपवान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, ठीक है। जहाँ पे मान आए वहाँ पे मान, जहाँ पे बान आए वहाँ पे बान। सातवां तद्वती प्रत्यय का सातवां रूप जिसे कहते हैं स्त्रीलिंग वाचक तद्वती प्रत्यय, मतलब इसमें जो भी बनेगा वो स्त्रीलिंग से संबंधित होगा। तो बड़ी ई से हमें क्या बनाना है, स्त्रीलिंग से संबंधित। तो किसके, लड़का हो जाएगा लड़की, बेटा बेटी, मामी, नानी, दादी। सभी लिंग को स्त्री पुरुष लिंग को क्या कर दिया, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ईया बनाना है, किस किस के पीछे ईया करके हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। चूहा को चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया और चिड़ा को चिड़िया। आनी, जेठानी, सेठानी, देवरानी। नी से हम लोग चोरनी, मोरनी, शेरनी, हिरनी, ठीक है। आ लगा के किस किसको बना सकते हैं, छात्रा, शिष्या, प्रिया और वृद्धा। ई का नायिका, गायिका, ठीक है। ऐसे ही आता है आठवां, और यहाँ पर आपका तद्वती प्रत्यय खत्म हो जाएगा, तदंती, ठीक है। तो यह है बहुवचन वाचक तद्वती प्रत्यय, मतलब एक को बहुवचन कैसे करें। तो अगर ए लगाएं तो क्या हो सकता है, लड़के का लड़के, पत्ता का पत्ते, रास्ते और ये छाते। ए लगा दें, मालाएं, छात्राएं, बातें, पुस्तकें। आ लगाएं तो गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। और या लगाएं तो बिटिया, मक्खियाँ, लड़कियाँ और ये नारियाँ। सब में देखिए क्या पता चल रहा है, बहुवचन, ठीक है, एक से अधिक हो गए। इनके अगर पीछे हम प्रत्यय लगाएं तो, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। और आपका एक और चीज़ रह गया है, उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। ये बहुत आपका कम पूछा जाता मगर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने मेरी हिंदी व्याकरण में उपसर्ग को समझ लिया है। प्रत्यय के दो रूप होते हैं, एक होता है कृत्य प्रत्यय, एक होता है तदंती प्रत्यय। तो दोनों को समझा दिया। अब दोनों को समझाने के बाद में इसमें एक और टॉपिक बचता है जिसका नाम है उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें उप प्लस कार और प्लस ई तो हो जाएगा उपकारी। तो ये क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को इस्तेमाल करके एक शब्द बनाया गया है, ठीक है। तो उप प्लस कार प्लस ई तो हो गया उपकारी। अप प्लस मान प्लस इत तो हो जाएगा अपमानित। पर प्लस तंत्र प्लस ता तो हो जाएगा परतंत्रा, परतंत्रता, ठीक है। आ समाज इक तो हो जाएगा असामाजिक। बेरोजगार ई तो हो जाएगा बेरोजगारी। तो ये सब क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ प्रयोग करने से बने कुछ शब्द। ऐसे ही आप अपने मन से ही बना सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब आपको मिलेंगे हम विराम चिन्ह में, ठीक है।